हाय जेमिनीज, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। लव रीडिंग है जेमिनीज। रेस्ट ऑफ जनवरी आप लोगों की लाइफ में लव कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं आपकी और आपके पर्सन की। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसी रहने वाली है, उनके इरादे कैसे रहने वाले हैं, उनका बिहेवियर कैसे रहने वाला है, आपकी फीलिंग उनके प्रति कैसे रहने वाली है, आप दोनों के बीच में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और क्या आउटकम निकल के आता है। यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहती है आपके रीडिंग के लिए। और लास्ट में देखेंगे कि ना, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, जिनकी बातचीत बंद हो गई है या फिर बहुत टाइम से वो उन्हीं के बारे में सोच रहे, उससे उभर नहीं पा रहे हैं, ओके, उनके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो वेट करे या फिर मूव ऑन हो जाए। ओके, तो एंड में वो मैसेज देखेंगे। ओके जेमिनीज। और ये रीडिंग जस्ट कनेक्टेड लवर के लिए ही नहीं है, जो सिंगल है उनके लिए भी, जो मिंगल है उनके लिए भी, जो मैरिज वाले हैं उनके लिए भी। ओके है तो देखते हैं कि क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको जेमिनीज। ओके एंड एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हैं अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन आल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम, वन मोर शफल। ओके Jam, let's get started. Jam, this is your person feeling about you. Okay. Chariot. Maybe you're dealing with Cancer. This is the Cancer card. Otherwise, this is the card of मे बी शायद आपके पर्सन की फीलिंग है कि नहीं, मुझे ना लाइफ में आप यहाँ पर ना दो तीन चीज़ें आती हैं, तो मैं आपको बता रही, जो अगर कनेक्टेड सिंगल हैं, ओके, उनके पास में ऑप्शंस आ रहे हैं, ओके, मिंगल होने के लिए। और अगर किसी की रिलेशनशिप कंटिन्यू है अभी, ओके, तो कहीं ना कहीं आपके साथ में वो हैप्पीनेस और भी ज़्यादा बॉन्डिंग के साथ में, और भी ज़्यादा पैशनली, और भी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ना चाहती हैं। ओके, इमोशनली सेटिस्फाइड होके, क्योंकि चैरिट इज ऑल अबाउट गाइस सक्सेसफुली रिलेशनशिप मूव ऑन होना। ओके, अगर किसी की कंटिन्यू रिलेशनशिप है तो, और अगर मैरिज वाइज भी आपके पर्सन आपके साथ में और भी ज़्यादा डीप कनेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। ओके या this very beautiful guys, Geminis, but this is the major arcana Cancer. Maybe you're dealing with Cancer, जैसे साइन वाइज बोलो तो, बट उनकी फीलिंग ये है कि आपके साथ में वो सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। ओके, ग्रोथ वाला रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। अगर कहीं किसी के लाइफ में कंफ्यूजिंग था, ओके, आपके आने से वो कंफ्यूजन से बाहर निकले हुए हैं। ओके, वैसा देखते हैं कि यू आर द गाय और गर्ल, कि आपने उनको उनके कंफ्यूजन से, उनके नेगेटिविटी से बाहर निकाला है बोल के। ओके या वैसे उनके इरादे क्या है, व्हाट देयर इंटेंशन इन दिस, उनके इरादे है गाइस। 5 ऑफ कप का कार्ड है। 5 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, उफ क्या करूं मैं, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनली लॉस। उनके इरादे है कि मैं क्या करूं, जस्ट लाइक दिस, कि मैं भी शायद हो सकता है कि आप उनको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, या क्योंकि आप लोग बहुत बिजी रहते हो, आप ना एक टाइम पे 4 काम करते हो, तो मैं भी शायद इसीलिए वो सोच रहे हैं कि क्या करूँ मैं उनका, जस्ट लाइक दिस। ओके, अदरवाइज उनके इरादे हैं कि जो भी उनकी लाइफ में ना इमोशनल लॉस दे रहा है, या फिर रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप में, या सिंगल है उनकी वजह से परेशान है, या मिंगल है उनके, वो सामने वाला उनको टाइम नहीं दे पा रहे, उनकी वजह से परेशान है, या मैरिज वाइज कुछ ना कुछ ऐसी डिसअपॉइंटमेंट हो गई, तो उनके इरादे हैं कि कैसे मैं अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आऊँ। ओके, कैसे मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आऊँ, ताकि मैं अपने कनेक्शन को और भी ज़्यादा मजबूती दे सकूँ बोल के। ओके, उनके इरादे है कि इमोशनली जो भी सैडनेस है ना, उसको ख़त्म करना है, ताकि एक दूसरे के प्रति प्यार और भी बढ़े।
उनके बिहेवियर कैसे रहने वाला है रेस्ट ऑफ जनवरी? उनका बिहेवियर बहुत अच्छा रहने वाला है जेमिनी सी। उनका बिहेवियर आपको खुश करने में लगने वाला है, उनका बिहेवियर आपको हैप्पीनेस करने में लगने वाला है, उनका बिहेवियर में भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विद इमेच्योर पर्सन, ओके, यंग यंग टाइप के पर्सन, यंग टाइप की एनर्जी आती है ना, वैसे ये मे भी शायद हो सकती है कि आप आपसे कोई छोटे पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, ओके। अदरवाइज उनका बिहेवियर, अगर कुछ लोग सिंगल हो तो सी देयर इज द ऑफर, ओके, एंड कुछ लोग मिंगल हो तो देयर इज द लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस इन योर कॉर्नर। तो उनका बिहेवियर ये रहने वाला है कि नहीं, इनको गिफ्ट दे देते हैं, इनको कुछ यू नो कहीं बाहर लेके चले जाते हैं, जस्ट उनका बिहेवियर ना आपको खुश करने में लगने वाला है, ओके। और अगर कहीं ना कहीं जैसे कि उनके इरादे है कि इनका, जैसे कि 5 ऑफ कप, ओके, उनकी इंटेंशन ये है कि कब ये सुधरेंगे जेमिनी वाले, ओके, कब ये सुधरेंगे। मैं इतना सब कुछ करता हूँ बट कोई असर ही नहीं होता तो वो ना और भी ज़्यादा ऑफर देने में या फिर गिफ्ट देने में या फिर प्यार बांटने में लगे हुए हैं, ओके। उनके इरादे, उनके बिहेवियर बहुत अच्छा है आपके प्रति, ओके, आपको खुश करने में लगे हुए हैं। लेट्स सी व्हाट्स योर फीलिंग अबाउट देम। नाइट ऑफ कप, आप सल्यूट करोगे आप ना जेमिनी बोलोगी, जस्ट आप भी सामने वाले को बोल रहे हो कि आई सल्यूट यू यार, आप मुझे कितना झेलते हो, आप मुझे कितना समझते हो, ओके, जस्ट लाइक दिस इज योर फीलिंग फॉर देम। कहीं ना कहीं आप भी उनको उतना ही प्यार करते हो जितना कि वो आपको करते हैं, एंड देयर इज द ऑफर आल्सो, आप भी उनको कहीं ना कहीं, जैसे सामने वाला गिव एंड टेक, सामने वाला जो भी कर रहा है ना, आप भी रिटर्न में उतना ही कर रहे हो, ओके, जस्ट लाइक दिस। एंड देयर इज द नाइट ऑफ कप, इज ऑल अबाउट गाइस, इमोशनल तौर से एक्शन ले रहे हो, एंड सी दिस इज देयर फीलिंग, दिस इज योर फीलिंग, ओके। कहीं ना कहीं आप उनको सल्यूट कर रहे हो कि नहीं, आप अपने आप रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरह से कंटिन्यू करते हो, आप रिलेशनशिप को बहुत मुझे झेलते हो, जस्ट लाइक दिस, ऐसा, ओके। तो यहाँ पर इसीलिए आप भी उनको ऑफर दे रहे हो, आप भी उनको चॉइसेस दे रहे हो ताकि आप दोनों की रिलेशनशिप और भी मजबूती हो जाए। व्हाट्स द चैलेंज, आप दोनों के बीच में चैलेंज क्या रहने वाला है जेमिनीज? चैलेंज इज नाइट ऑफ सोर्स। चैलेंज रहने वाला है कि जैसे कि आपकी चैलेंज रहने आपकी आप दोनों की चैलेंज रहने वाली है द साइकिल कंप्लीट, किसी न किसी चीज़ की वजह से मेंटल डिस्टर्बेंस, ओके, क्योंकि यहाँ पर उनकी इरादा है कि क्या करो इस जेमिनी का, जस्ट लाइक, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप दोनों की चैलेंज रहने वाली है कि जो मेंटल थॉट आई है, क्रॉस रोड पे है, या फिर ऐसे अपने आप में ख्याल आ जाती है ना, नेगेटिव ख्याल या फिर ओवर थिंकिंग आपके लिए, यस, आप उनके प्रति या वो आपके प्रति, तो वो चैलेंज आने वाली है। तो नेगेटिव बातें, नेगेटिव थॉट, ओके, जो सही नहीं है वैसे अपने आप ही आ जाती है, तो वो थॉट आप लोगों के बीच में चैलेंजेस आने वाली है, तो इस चीज़ पे काम कीजिएगा, ओके। देखेंगे कि क्या है ये चैलेंजेस डीपर में जाके। व्हाट्स द आउटकम फॉर यू? 4 ऑफ कॉइन, द आउटकम इज गाइस, आप दोनों के लिए ये है कि जो आपका है वो आपका है, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिलेशनशिप को पकड़ के रखना जो कि बहुत अच्छा है, लेट गो नहीं करना, ओके। अपने जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं उसको दिल के करीब रखना, जस्ट लाइक दिस की सॉलिड फाउंडेशन रिलेशनशिप में दे रहे हो और उसको जाने नहीं देना चाहते, ना तो वो आपको जाने देना चाहते हैं, ना तो आप उनको जाने देना चाहते हो, क्या हाथ से छूटने देना चाहते हो, जस्ट लाइक दिस। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू जैम? आप दोनों के लिए 4 ऑफ कप, 4 ऑफ कॉइन, कहने की गाइडेंस ये है कि गाइस कहीं ना आप लोग ना बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। सी दिस इज द सोचना, ओके, 10 पे यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में चैलेंजिंग है 9 ऑफ सोर्स, बेफालतू का सोचना, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ ओवर थिंकिंग, या फिर पास के बारे में सोचते रह रहे हो, या फिर किसी न किसी चीज़ से कुछ लोग रिग्रेट हैं, या फिर हो सकता है कि फोकस हो कि कि पहले कैसे हैप्पीनेस रहते थे, पहले कैसे एक दूसरे को टाइम देते थे मगर अभी नहीं दे पा रहे हो, जो भी ये नेगेटिविटी भरी हुई है ना गाइस, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, डोंट थिंक सो मच। 4 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस
इमोशनली अनबैलेंस होना। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, डोंट थिंक सो मच, ओके, डोंट फोकस इन नेगेटिव चीज़ों में फोकस मत कीजिए। जो पॉजिटिव है, जो आपको ऑफर दे रहा है, जो आपको मैसेजेस कर रहा है, जो आपको पॉजिटिविटी दे रहा है, वहाँ पर देखिए, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपकी चैलेंज ही है कि अनहेल्दी सोच, ओके। तो यहाँ पर आप उनको मैसेजेस भी कर रहे हो, आप उनको खुश करने की कोशिश भी कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आप दोनों ही में भी शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो, ओके। ओवर थिंकिंग कर रही हो कि क्यों फ़ोन नहीं आया, क्यों मैसेज नहीं आया, क्यों क्यों नेगेटिव सोच, ओके। दैट इज योर गाइडेंस कि नेगेटिविटी में मत जाइए, पॉजिटिविटी में जाइए, पॉजिटिव सोच रखिए। तो कोई बोलेगा कि ऑफर है, अगर सिंगल है तो ऑफर है, और अगर मिंगल है तो आपकी चैलेंज नेगेटिव सोच रहने वाली है। बट आउटकम में गाइस, आप रिलेशनशिप को आप लेट गो नहीं करना करोगे, ना तो आप ना तो वो एक दूसरे के प्रति सॉलिड हो जाओ, और सॉलिड और भी ज़्यादा पकड़ बना लोगे। सो डोंट यू वरी, लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी। सी, दिस इज यू, कहीं ना कहीं ये सो डीप कनेक्शन हो रहा है, दिस इज यू, ओके। जैम टेम्पटेशन हो, सामने वाले के प्रति फोकस हो, अट्रैक्टिव हो, मे भी शायद सामने वाला बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, पैशनेट हो, ओके। तो आप दोनों की कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। वाह, मे भी शायद न्यू पर्सन के साथ में आप डील कर रहे हो, ओके। बट आप दोनों की कनेक्शन से सो मच क्लियर, सो मच पॉजिटिविटी, सो मच हैप्पीनेस, सो मच ब्राइटनेस, सो मच ग्रोथ, बॉन्डिंग हो रही है। एंड सी, थ्री ऑफ कप, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन हो रहा है। आई फील सो यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रही है, ओके, नॉट अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर कहीं ना कहीं एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो यहाँ पर थोड़ी सी दूरी आ गई थी, तो यहाँ पर रीयूनियन भी हो रहा था, किसी यहाँ पर रीयूनियन हो रहे हो ताकि आप एक दूसरे को और भी ज़्यादा करीब से जान सको, और भी ज़्यादा हैप्पीनेस हो सको, ओके। बहुत अच्छी एनर्जी है, डोंट यू वरी गाइस। मैं यही बोलूँगी कि आप लोगों के रिलेशनशिप में ना ओवर थिंकिंग आ गया है, ओके। बेफालतू का ओवर थिंकिंग, जो नहीं है वो चीज़ आ गई है, जो है आप उसको देख ही नहीं पा रहे हो। Okay, let's see why this chariot card is here for Gemini. Why this chariot card is here for Geminis? See, कहीं ना कहीं Geminis, this is your person energy. Okay, how they feeling? They feeling about you कि something mysterious है, okay, something hidden है। मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि पूरी बातें नहीं बताती, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं करते, या फिर हो सकता है कि कंफ्यूज करते हैं, ओके। प्यार तो है, बट कभी कभार मिस्टीरियस एनर्जी है, सडनली कुछ हो जाता है, सडनली कुछ हो जाता है, ओके, जस्ट लाइक दिस। तो उनकी फीलिंग ये है कि जो भी है, जैसा भी है, मुझे उनके साथ में मूव ऑन होना है, जस्ट लाइक दिस, ओके। और किसी किसी के लिए हो सकता है कि पेज ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन क्लियर। में भी शायद हो सकता है कि ना किसी किसी के लिए टाइम ना देना, में भी शायद वो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं ये बोलूँगी कि उनकी आपके पर्सन ना कहीं ना कहीं अपने में ही क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो जो ओवर थिंकिंग है ना, उससे मूव ऑन हो सके, और आपके साथ में कनेक्शन मजबूती में लेके आ सके, पीसफुली आगे बढ़ सके बोल के, ओके। जेमिनीज, या कहीं ना कहीं वो ना बहुत ओवरली सोचते हैं आपके बारे में, ओवरली सोचते हैं, ओवरली बोलते ना, आप अपने आप में कम्युनिकेट करते हैं, आप तक कम्युनिकेट नहीं पहुंच पाता, बट अपने आप में कम्युनिकेट करते हैं, ओके। कि कैसे आप लोगों के साथ, आप दोनों एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ो, सक्सेसफुली लाइफ में कम्युनिकेशन करो, टाइम स्पेंड करो, ओके, एंड मूव ऑन हो सक्सेसफुली। उस टाइप की एनर्जी है उनकी आपके प्रति। वो आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, जस्ट लाइक दिस, वेदर देयर मैरिज हो या वेदर देयर सिंगल हो, ओके। और अगर कोई सिंगल है तो जो नेगेटिविटी आ गई है ना आप लोगों की लाइफ में, ब्रेकअप वाला, तो उससे मूव ऑन होने के लिए और भी ज़्यादा अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, और क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हो। वेट अ मिनट, ओके गाइस, या okay, let's see why they're so sad, why their intention like this. 5 of Cups. कभी कभार ऐसा होता है कि उनके इरादे ये है कि
सामने वाला कुछ ज़्यादा ही बोल देता तो उनकी रहता कि ये मैंने क्या कर दिया, जस्ट लाइक दिस, मैंने क्यों इतना बोला फिर से सामने वाला गुस्सा हो जाएगा बोल के जस्ट 5 of cup. Why this 5 of cup is here for? Their intention is guys 5 of cup. Okay, कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि सॉलिड फाउंडेशन बनाना चाहते हैं वो आपके साथ में. ओके, 8 of cup. See, 5 of cup clarified by 8 of cup and Queen of Pentacle. And this is the card of guys letting go something. जो भी नेगेटिविटी है ना, मुझे अभी उसके बारे में नहीं सोचना. मुझे उनके साथ में सॉलिड फाउंडेशन क्लैरिटी के साथ में एक मजबूत वाला रिश्ता बनाना है. ओके, ग्रोथ वाला रिश्ता बनाना है. Just like this. No more complaining. No more emotionally baggage. ओके, क्योंकि 5 of cup से जो भी यहाँ पर उनको हेडेक दे रहा है इमोशनली, उससे वर्कआउट करना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं, ताकि वो अपने हैप्पीनेस की तरफ जा सके, सिक्योर स्टेबल लाइफ की तरफ जा सके, एंड क्लियर हो सके, फोकस हो सके, और अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा सॉलिड बना सके. ओके, वेदर ये रिलेशनशिप ना गाइस, अगर सिंगल है, सिंगल की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, ब्रेकअप हो गया है, तो आप ना डोंट यू वरी, उसको लेट गो कर दोगे एंड फोकस करोगे अपने अर्थली साइन वाइज. ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, उनके प्रति फोकस करोगे. एंड उन ऑफर भी है. ओके, अगर सिंगल हो तो, जैसे कि मैंने पहले ही कहा. और अगर मैरिज वाइज भी कोई ऐसी बातें आ गई थी जो आप दोनों के बीच में इमोशनली डिस्टर्ब कर रहा था, तो भी वो चेंज हो रहा है. ओके, मे बी शायद आप उसको लेट गो करिए, सामने वाला लेट गो करा, ताकि आप दोनों की मैरिज वाइज और भी ज़्यादा ग्रोथ हो बोल के. ओके, लेट्स सी व्हाई योर फीलिंग इज नाइट ऑफ कप. व्हाई योर फीलिंग इज नाइट ऑफ कप. Why this Knight of Cup is here for Geminis? 6 of Pentacle and 6 of Wand. Wow. Knight of, your feeling is Knight of Cup guys. Okay, कहीं ना कहीं आप ना लव लाइफ में बैलेंसिंग करना चाहते हो, ताकि आप सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको. ओके, दैट्स वाई नाइट ऑफ कप इज हियर. योर फीलिंग इज गाइस कि कुछ तो हो सकता है कि काम और लव के बीच में बैलेंसिंग करना चाहते हो, और सक्सेसफुली मूव ऑन होना चाहते हो, सक्सेसफुली उनके साथ में आगे बढ़ना चाहते हो. ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि मैरिज वाइज से अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, तो इसीलिए इमोशनल तौर से एक्शन ले रहे हैं, फोकस हो रहे हैं, ताकि वो अपना प्यार भी उनको सामने वाले को दिखा सके और अपने काम भी अच्छी तरह से निपटा सके. ओके, तो मैं बोलूँगी कि योर फीलिंग इज सो नाइस. कहीं ना कहीं आप सामने वाले को और अपने काम को, अपनी ग्रोथ को बैलेंसिंग तरीके से डील कर रहे हो. ओके, ताकि आप काम में भी ध्यान दे सको, घर में भी ध्यान दे सको, और अपने फीलिंग पे भी ध्यान दे सको. एंड दिस इज द सक्सेस. लेट्स सी व्हाई दिस चैलेंज. 9 ऑफ सोर्स आप दोनों के लिए. व्हाई ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हो आप दोनों? मे भी शायद हो सकता है जेमिनी, आपके पर्सन ना आपके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हो, बट आप हो ना बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, मल्टीपल वर्क के पीछे. ओके, काम हो, लव हो, या फिर घरेलू मामले हो उसमें, तो इसीलिए बेफालतू के सामने वाला मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, अपने आप में सोचे जा रहे हैं, या तो फिर आप भी सोचे जा रहे हो अपने आप में कि सामने वाला, जब आप फ्री होते तो सामने वाला फ्री नहीं होता, जब सामने वाला फ्री होता तो आप फ्री नहीं होते. जस्ट उसी टाइप की एनर्जी है. ओके, व्हाई दिस 9 ऑफ सोर्स इज हियर फॉर चैलेंज. ओके, अगेन सन का कार्ड. सी आई टोल्ड यू, क्लैरिटी नहीं है. मे बी शायद रीडिंग विद लियो पर्सन की वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच आ रही है. ओके, दिस इज यू, दिस इज यू. Geminis, Libras and Aquarius, but challenging is this कि लियो पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एंड मैच्योरिटी से डील नहीं कर रहे हो. ओके, आई फील सो मैच्योरिटी से डील नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सो मच कंफ्यूजिंग है, ओवर थिंकिंग है. ओके, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप दोनों ना एक दूसरे रिलेशनशिप को मैच्योर तरीके से नहीं ले रहे हो. ओके, वेट अ मिनट गाइस. या मैच्योर तरीके से नहीं ले रहे हो.
मैच्योर तरीके से डील नहीं कर रही हो ना, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो। या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इसलिए आ रही है कि एक दूसरे के प्रति पहले बहुत ज़्यादा बातचीत करते थे, टाइम स्पेंड करते थे, बट अभी नहीं कर रहे हो, इसलिए क्लियर नहीं होते। दैट्स वाई आप लोग बहुत ज़्यादा सोच आ रही है। तो मैं ये बोलूँगी गाइस, चैलेंजेस इज दीज कि कहीं ना कहीं आप ना कम्युनिकेशन थोड़ा सा लेस हो गया है, बातचीत करना थोड़ा कम हो गया है, ओके। या फिर हो सकता है कि क्लियर नहीं हो, इतना पता है कि एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग हो रही है, आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, या फिर एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, बट कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, कम्युनिकेशन में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, क्लियर नहीं हो पा रहे हो, ओके। दैट्स वाई यहाँ पर ना इन्फॉर्मेशन मैच्योर तरीके से अपने रिलेशनशिप को डील नहीं कर रहे हो, तो वो आप दोनों के बीच में ना चैलेंजेस रहने वाला। तो इस पे काम कीजिएगा, अपने रिलेशनशिप को मैच्योर तरीके से डील कीजिएगा, कम्युनिकेशन कीजिएगा, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं पैदा करना है, ओके। एंड वॉट द बिहेवियर बहुत अच्छा है। पेज ऑफ कप आपको खुश करने के लिए बहुत जद्दोजहद करते हैं। पेज ऑफ कप और देयर बिहेवियर आपके प्रति इमेच्योर है, बट आपको खुश करना चाहते हैं। एंड सी उनका बिहेवियर है कि आई फील हो गई जगलिंग तो कर रहे हैं, हाँ। उनका बिहेवियर है कि टू ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, ओके। जगलिंग कर रहे हैं काम में और लव में, बट मुझे अपने लव लाइफ में, मैरिज में सिक्योर स्टेबिलिटी चाहिए, ओके। इसीलिए वो ना इमेच्योर बचपना दिखाते हैं कि आपको गिफ्ट देते हैं, आपको खुश करने की कोशिश करते हैं, काम और आप में बैलेंस करते हैं। दैट्स वाई इमोशनल तौर से देयर इज द न्यू बिगिनिंग हो रही है। उनका बिहेवियर ये है कि नहीं, मुझे काम को भी देखना है और अपने प्यार को भी देखना, ओके। दोनों को एक सिक्योर लेवल पे रखना है, मुझे काम भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, ओके। तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो किंग ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस लॉयल पर्सन एंड जस्ट सिक्योर स्टेबल लाइफ एंड क्लैरिटी, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के बिहेवियर ऐसे रहने वाला है कि जगलिंग भी होते हुए भी ना वो आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, ऑफर देने की कोशिश करेंगे, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप एकदम सॉलिड सिक्योर बन पाए, क्लियर हो पाए, ग्रोथ की तरफ जा पाए, एंड फोकस हो पाए एक दूसरे के प्रति। कुछ ना कुछ कारनामात करते रहेंगे कि नहीं, कि वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, जस्ट लाइक दिस, ओके। Let's see why this Four of Pentacle is outcome for you. Outcome वो आपको लेट गो तो नहीं करेंगे। द आउटकम है फोर ऑफ कॉइन, जो उनका है सो उनका है। फोर ऑफ कॉइन, फोर इज ऑल अबाउट सिक्योर स्टेबल लाइफ, ओके। एंड सी why four of pentacle is there. Chariot is reverse. See, here is the chariot, okay, and here is the reverse. मे भी शायद हो सकता है कि फोर ऑफ पेंटिकल इसलिए यहाँ पर है क्योंकि मे भी कहीं ना कहीं पास्ट में आप लोग ना आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि अनबैलेंस हो गया था, लाइफ में मूव ऑन नहीं हो पाए थे, लाइफ में अपने कंफ्यूजन में ही थे रिलेशनशिप को लेके, ओके। ऐसी देयर इज अ टेन ऑफ सोर्स, कंफ्यूजिंग में थे, एंजाइटी था, वरीड था, जो भी था, ओके। एंड फाइव ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस रिसेप्शन में भी शायद हो सकता है कि मेंटल तौर पर सारे सोर्स के कार्ड आए हैं, ओके। में भी शायद पीस नहीं था रिलेशनशिप में, और बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, रात भर सोच रहे थे, नींद नहीं आ रही थी, या कंफ्यूजिंग था, लाइफ में मूव ऑन होना चाहते थे, सॉलिड फाउंडेशन बनाना चाहते थे रिलेशनशिप के प्रति, बट नहीं हो पा रहा था। तो मैं भी शायद हो सकता है कुछ लोग ना एक और दो के लिए मैं भी शायद रिलेशनशिप को ख़त्म ही करना चाहते, बट नहीं कर पाए। तो इसीलिए ना अभी फ़िलहाल उनके आउटकम में ये है कि नहीं, मैं इनके बिना नहीं रह सकता, तो मुझे इनके साथ में रहना है, तो मुझे अपने रिलेशनशिप को बरकरार रखना पड़ेगा, ओके। इसीलिए फोर ऑफ कॉइन ऐसी, अब मुझे नहीं छोड़ना, मैं उनके बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, ओके। तो दैट्स वाई फोर ऑफ पेंटिकल इज हियर कि मुझे मेरी चीज़ मेरी है, अब मैं इनके बिना नहीं रह सकता, अब मुझे इनको खुश रखना है, जस्ट लाइक दिस, ओके। क्योंकि पहले कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में अनबैलेंस हो गया था, अप्स एंड डाउन हो गया था, ओके। उसकी वजह से आप ना बहुत ज़्यादा
नेगेटिविटी में चले गए थे, पीस नहीं आया था, रात रात बस सोच रहे थे, तो इसीलिए अभी आपको वो बहुत अच्छी तरह से प्यार से संभाल के रखना चाहते हैं। ओके, दैट्स व्हाई यूनिवर्स बोलना चाहते हैं पास्ट में फोकस मत कीजिए, जो अभी है उसमें फोकस कीजिए। यूनिवर्स आपको यहाँ पर इमोशनली फुलफिलमेंट दे रहे हैं। ओके, let's see why this overall energy, three of cups, sun and lovers, and see कहीं ना कहीं थ्री ऑफ कप लवर सन इसलिए यहाँ पर है कि मे बी शायद पास्ट के जो भी नेगेटिविटी थी ना, पास्ट की नेगेटिविटी को आप ओवरऑल एनर्जी में ये है कि पास्ट की जो भी नेगेटिविटी थी आप दोनों ने लेट गो कर लिया है, ताकि आप लोग, या फिर कोई ऐसी बातें थी आपने उसको मैनेज कर लिया, या फिर एक दूसरे को समझ लिया, ताकि आप ना अपने रिलेशनशिप को इमोशनली तौर से बैलेंस कर सको, डीप कनेक्शन में लेके जा सको, राइज अप हो सको। दिस इज द क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस डीप फीलिंग। ओके, डीप फीलिंग अपने पर्सन के प्रति या फिर हस्बैंड के प्रति, वाइफ के प्रति डीप फीलिंग है। जो भी नेगेटिविटी थी उसको लेट गो कर रहे हैं, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को एकदम सॉलिड की तरफ लेके जा सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल एनर्जी में गाइस की नाइन ऑफ कप का कार्ड है, रिवर्स बैक टू नॉट इमोशनल सेटिस्फैक्शन, या फिर कोई ऐसी बातें थी जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी तो रिलेशनशिप में, तो उसको ना आप लोगों ने खुद ही ने मैनेज किया है, ताकि खुद ही ने एक रास्ता चूज किया है, ताकि आप एक दूसरे के प्रति डीप फीलिंग के साथ में आगे बढ़ सको। और यहाँ पर क्लैरिटी भी है, हैप्पीनेस भी है, बॉन्डिंग भी है, सोलमेट कनेक्शन भी है। ओके, तो अच्छी एनर्जी है गाइस। तो मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पर ये रिलेशनशिप में ना जेमिनीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाला आपको खोना नहीं चाहते हैं, कि जिसके साथ भी डीलिंग कर रहे हो, वेदर दे आप लोग सिंगल हो तो आपके लिए न्यू ऑफर आ रहा है, और अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो तो सामने वाला आपको खोना नहीं चाह रहा है, तो इसीलिए मैनेज करके चल रहे हैं। ओके, और मैरिज वाइज भी हो तो मैरिज वाइज तो इतनी आसानी से रिलेशनशिप टूटते नहीं है, तो मैनेज करें ताकि आपकी रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा मजबूती आए बोल के। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस। लेट्स सी व्हाई दिस फोर ऑफ कप इज हियर फॉर यू। Why this four of cup is for you, Gem? Why this four of cup is here for Gemini? Okay. Okay, this one is come out. See, कहीं ना कहीं फोर ऑफ कप इसलिए यहाँ पर ऐसे सो मच फाइट गोइंग ऑन। ओके, इनर फाइट या फिर आप दोनों के साथ में सी बॉन्डिंग के लिए, कनेक्शन के लिए, कनेक्शन मजबूती बांधने के लिए। ओके, टू ऑफ कप, टू ऑफ वॉन्ड। ओके, कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में आप दोनों के कनेक्शन में फाइट चल रही है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर सोच आ रही है कि नहीं, अभी मुझे ना फाइट नहीं करना, मुझे अपनी लाइफ में उस फाइट को लेके नहीं आना है, बस अपने हैप्पीनेस के बारे में सोचना है। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एक दूसरे के साथ में फाइटिंग, क्रॉस रोड पे डिसीजन लेना कि नहीं मुझे भी नहीं चाहिए रिलेशनशिप, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप दोनों के कनेक्शन में कोई बाधाएं आ गई हैं, ओके, तो बैलेंस करके चलिए, दे द चेंज। ओके, इमोशनली हैप्पीनेस होइए, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में फ्रेश रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा। फिर रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं बोलूँगी, कि इमोशनल तौर से सामने वाला आपको खुश करने की कोशिश करेगा, और फिर से आपके रिलेशनशिप में और मजबूती आ जाएगी। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज कर देना चाहते हैं कि बैलेंस करके चलिए, जो भी आप लोगों की फाइट है उसमें ज़्यादा मत सोचिए, वो चेंज हो जाएगा। बस फोकस कीजिए अपने लव पे, अपने से एम्परर का कार्ड है, फोकस कीजिए, प्लानिंग कीजिए, एंड ब्लेसिंग है आपके लव लाइफ में। ओके जैम, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो गाइज एक दूसरे को समझ के चलिए, मैं तो ये बोलूँगी। ओके, एक दूसरे को समझ के चलिए। अगर आपकी लाइफ में फाइट भी चालू है, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग फाइट भी चालू है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि बैलेंस करके चलिए, डोंट फोकस इन फाइट, फोकस इन लव, जस्ट लाइक दिस। ओके ओके, और ये मैसेज है उनके लिए है जेमिनी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर उन्हीं की यादों में अभी तक भी खोए हुए हैं, उनसे उभर नहीं पाए हैं, उनसे हील नहीं हो पाए हैं, या फिर उनकी वजह से वो सोच सोच के आप लोगों की हेल्थ ख़राब हो गई है,
ओके, तो देखते हैं कि उन सब के लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। व्हाट्स द मैसेज फॉर जेमिनी? ओके, फाइन। हिडन सीज रिवर्स। ओके, कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी कि दिस इज द कार्ड ऑफ हिडन में भी शायद हो सकता है कि ना जेमिनीज आप लोगों को लाइफ में ना कुछ ऐसे हिडन थे पहले जो बाद में पता चली। ओके, मे बी शायद आपके पर्सन की कोई लव लाइफ बाद में पता चली हो, या फिर एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर बाद में पता चला हो। ओके, सी बॉन्डिंग के बारे में कि नहीं, यूनियन के बारे में। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपके पर्सन की जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में, हिडन चीज़ों के बारे में आपको पता चला है, तो देयर इज द इन्फैचुएशन। ओके, वो सिर्फ इन्फैचुएशन था एंड जस्ट रिवील हुआ था आपकी लाइफ में कि सामने वाला पर्सन आपको धोखा दे रहा है, सामने वाला पर्सन आपको बैकस्टैबिंग कर रहा है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हो, कोई उस मेमोरी को लेट गो कर दीजिए। ओके, वो जस्ट सिर्फ इन्फैचुएशन था। लिव इन द मोमेंट। अभी अपनी फिलहाल की अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें जीने की कोशिश कीजिए और अपना ख्याल रखिए। सेल्फ रेस्पेक्ट इज अपना ख्याल रखिए, अभी में जीने की कोशिश कीजिए। जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप में थे ना, वो जस्ट इन्फैचुएशन था। ओके, इन्फैचुएशन था, वो जस्ट जो भी आप दोनों के बीच में हुआ बॉन्डिंग, प्यार, मोहब्बत, वो जस्ट एक इन्फैचुएशन ही था। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपना ख्याल रखिए। लिव इन दिस मोमेंट, नॉट पास्ट मोमेंट। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ जेमिनीज। ओके, दिस वॉज योर रीडिंग जेमिनीज। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों के मैं सारे कमेंट देखती हूँ और आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है आप लोगों के लिए नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो मुझे एनर्जी दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा नई नई वीडियो लेके आती रहूँ। Thank you watching for my videos. Love and light and take care.